This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable साफ प्लस सेफ। नाज़रीन, पहली खबर आज की दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरान की तैनाती और तबादले का हक सिर्फ दिल्ली सरकार का ही होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी राजधानी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के मौके पर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में कौमी टेक्नोलॉजी डे के 25वें साल की तकरीबात का आगाज़ भी किया जो 11 से 14 मई तक मनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म ने मुल्क में साइंसी और तकनीकी तरक्की से मुताल्लिक़ 5800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा।
जिन मंसूबों की संग बुनियाद रखी गई उनमें लेज़र इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, LIGO इंडिया, हिंगोली होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जटनी उड़ीसा और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक है। आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्धि हासिल की थी जिसने मां भारती की हर संतान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। पोखरण परमाणु परीक्षण के जरिए भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ्य को साबित किया बल्कि भारत के वैश्विक कद को एक नई ऊंचाई भी दी थी। अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के समक्ष कभी झुके नहीं हैं। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महंगाई राहत कैंप के जरिए राजस्थान की आवाम के दिलों पर राज करने के लिए खित्ते की गहलोत सरकार ने 10 निकाती फार्मूला निकाला है। इन कैंपों में हुकूमत की 10 मंसूबों का फ़ायदा उठाने के लिए लोगों की भीड़ खूब उमड़ रही है। आखिर क्या है राजस्थान हुकूमत का ये 10 निकाती मंसूबा, देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में ये साल चुनावी साल है। साल के इख्तिताम पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए गहलोत हुकूमत ने खित्ते के 3 करोड़ वोटरों के लिए 10 के दम का मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको बताते चले कि हुकूमत के 10 बड़े मंसूबों को आवाम तक पहुंचाने के लिए खित्ते भर में महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में एक डिप्टी कमिश्नर, टाउन प्लानर, रेवेन्यू ऑफिसर सतह के अफसरानों को तैनात किया गया है, जिनका अहम मकसद हुकूमत के मंसूबों को आवाम तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि राजस्थान हुकूमत ने 10 बड़े मंसूबों को 2 अक़साम में बांटा है, जिसकी पहली अक़साम में वजीर आला मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शामिल हैं। इन मंसूबों का फायदा उठाने के लिए आपके पास सिर्फ जन आधार कार्ड होना ही काफी है। दूसरे किस्म के कागजात के झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरी अक़साम के मंसूबों में वजीर आला मुफ्त घरेलू बिजली योजना, गैस सिलेंडर योजना, मुफ्त बिजली योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और वजीर आला कामधेनु बीमा योजना जैसे मंसूबे शामिल हैं। हालांकि इन मंसूबों का फायदा लेने के लिए मंसूबे के मुताबिक अहम मालूमात देनी पड़ेगी। आपको कैंप में आना है, इंदी राज कराना है और बेफिक्र हो जाना है, यानी आपकी हुकूमत आपको हर सहूलत मुहैया कराएगी। आपको एक और अहम बात बताते चलें कि इन महंगाई राहत कैंपों के मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन खित्ते के 13.51 लाख लोगों ने इसके तहत इंदिराज कराया, जो कि बढ़कर लगभग 3 करोड़ हो गया है। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत खुद अपनी सतह पर इसकी खास निगरानी कर रहे हैं। इसी तरतीब में सीएम ने भीलवाड़ा और उदयपुर के राहत कैंपों का मुआयना भी किया। फिलहाल राजस्थान हुकूमत का ये फार्मूला कितना असरदार साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब टीवी।
साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज मैदान में उतरकर अपनी ही पार्टी की हुकूमत को ललकारा। पायलट के मुताबिक उनकी ये रैली करप्शन के खिलाफ है। साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में दिख रहे हैं। अपनी इस जन संघर्ष यात्रा में सचिन पायलट अजमेर से जयपुर तक का सफ़र करेंगे। पायलट पेपर लीक मामले और करप्शन के खिलाफ 5 दिन पैदल सफ़र करेंगे। अजमेर में अवामी इजलास में उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को हमने ललकारा था, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी। सचिन आज सुबह ही ट्रेन से अजमेर पहुंचे थे। पायलट की जन संघर्ष यात्रा के पोस्टर में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की तस्वीरें नजर नहीं आईं। पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी की तस्वीर है। पायलट ने अपनी अवामी इजलास में कहा कि वसुंधरा राजे के दौर में लगातार बदउनवानी हुई। हम लोगों ने वसुंधरा को चैलेंज किया, आपके पास अक्सरियत हो सकती है, आपके पास राज हो सकता है, लेकिन अवाम को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। हम लगातार पैदल चलेंगे और जयपुर तक हमारी यात्रा जाएगी। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ इसमें सब वर्ग, सब धर्म, सब जाति के लोग जो बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, जो बेहतर राजस्थान को बनाना चाहते हैं, वो सब हमारा सहयोग देंगे। और हमेशा जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाते रहना चाहिए और लोगों की आवाज़ सुनकर और फिर काम करना चाहिए। मेरी कोशिश रही है कि अपने पॉलिटिकल जीवन के अंदर हमेशा मैं लोगों से संपर्क बनाए रखूं। और ये क्योंकि आरपीसी का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, अजमेर हमेशा एक शिक्षा और एकेडमिक का केंद्र रहा है। और ये यात्रा यहाँ से निकलेगी, उम्मीद करता हूँ इसमें सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस यात्रा से अंत में हासिल हम ये करना चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था कायम हो। जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा ढांचा है, उसमें जो कमियां हैं उसको हम ठीक कर सकें। और मैंने पहले भी कहा कई सभाओं में राजस्थान भर में कि छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी जिनको पकड़ा गया है, शायद ये सिलसिला वहाँ तक समाप्त नहीं होगा, इसमें और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि सचमुच जो सरगना है, पहले कहा गया कि इसमें कोई अधिकारी, कोई नेता शामिल नहीं है, अब वो सटारा जी जो मेंबर आरपीसी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, तो इसके तरह और कहाँ जुड़े हैं, एक बहुत गहरी तफ्तीश करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में लोगों को विश्वास रहे कि इस प्रकार के प्रकरण दोबारा नहीं होंगे। और जिन नौजवानों के साथ ये प्रकरण हुआ, जहाँ पर पेपर लीक हुई, पेपर कैंसिल हुए, उन लोगों की हम बात सुनेंगे। आगे समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, उनको कैसे हम मदद, सहायता, सहयोग कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर करप्शन। और मैंने बार बार कहा, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो बजरी का हो, चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे वो तरह तरह के घोटाले जिनका हमने आरोप लगाया था, उन आरोप पर लगाने के बाद आज तक कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई। ये बात सच है। कोई कुछ भी कहे कि कानून कोर्ट कचहरी में फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। उस मांग को लेकर मैंने अनशन किया जयपुर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी कथनी करनी में फ़र्क ना पड़े। हम विपक्ष में थे, आप सब साक्षी इस बात के, हम लोगों ने लगातार आरोप लगाए। आज भी हम कर्नाटक में चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमने कर्नाटक की भाजपा की भ्रष्ट सरकार पर आरोप लगाए, लोगों ने आरोपों को स्वीकार किया, इसलिए कांग्रेस पक्ष मतदान वहाँ पर हुआ कर्नाटक के अंदर। और राजस्थान में भी जब हम विपक्ष में थे, हमने लगातार कहा कि वसुंधरा जी की सरकार ने सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात को मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने बढ़ चढ़ कर बोला, लोगों ने हमारी बात पर यकीन किया, और तब जाके कांग्रेस की जो मात्र 20-21 सीट रह गई थी, वहाँ से इजाफा हुआ और हम लोग बहुमत में आए और 100 सीट से ज़्यादा हम लोग जीत कर सरकार में कायम हुए। उत्तराखंड हज कमेटी हज पर जाने वाले हाजियों के लिए सहूलियात को लेकर काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। इस बार हाजियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हज कमेटी की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद और हज कमेटी उत्तराखंड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद मीसम ने कलियर हज हाउस पहुंचकर हज के सफ़र की सूरत हाल का जायज़ा लिया। हरिद्वार ज़िले से 600 से ज़्यादा हज यात्री हज पर जा रहे हैं। जल्द ही हज पर जाने वाले हाजियों के लिए 3 दिन तक वैक्सीनेशन कैंप भी शुरू किया जाएगा, जिसमें बेहतरीन डॉक्टरों की खिदमत ली जा रही हैं, जिसमें रोज़ाना 200 से ज़्यादा हाजियों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। इस बार हमारे लगभग 1500 हाजी हज पे जाएंगे और हमारे 1718 फार्म आए थे, जिसमें 1500 लोग लगभग जाएंगे इस बार। और हमारी टीकाकरण की तैयारी हम लोग शुरू कर दी है। अभी टीकाकरण स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। मेडिकल बुकलेट हमारी स्टार्ट हो गई बनना, और मोस्टली 1-2 दिन में हम उसको टीकाकरण शुरू करवाएंगे। टीकाकरण तो हमारा अभी जो हमारी आज वीसी हुई है,
डीजी हेल्थ से, तो उन्होंने 200 लोगों का पर डे कहा है कि 200 लोगों से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे टीकाकरण। तो हम जैसे हरिद्वार की बात करें तो इसमें 600 के करीब हाजी हैं, सवा 600। तो 3 दिन यहाँ लगेगा, 2 दिन देहरादून, बाकी हमारा उधम सिंह नगर हो गया और रुद्रपुर। तो हमारा 4 दिन तो कुमायूं में और इधर 3 दिन हमारा गढ़वाल में। किस तरह की सुविधाएं रहने वाली है सर हाजियों के लिए? हाजियों के लिए इस बार देखिए हमारी तीसरी किस्त जमा करने की डेट 15 तारीख हो गई है और जो सुविधाएं हैं इस बार कोशिश है कि अच्छी से अच्छी सुविधा मिले उनको। और फ्लाइट भी हमारी जून में मतलब 6 जून तक कंप्लीट हो जाएगी और कोशिश है कि वहाँ पे अच्छी बिल्डिंग्स मिले, अच्छी तरीके से लोग रहें, लोगों को सुविधा मिले। इसके लिए हमारे खादिम हुज्जाज भी जाएंगे यहाँ से। निज़ामुद्दीन दरगाह में हज़रत अमीर खुसरो के 719वें उर्स का आगाज़ हुआ, जिसमें दुनिया भर से आए ज़ायरीनों ने शिरकत की। इस मौके पर निज़ामुद्दीन दरगाह को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। उर्स के मौके पर कव्वाली का खासा इंतज़ाम किया गया। देश के मशहूर फ़नकारों ने महफिल को बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोया। उर्स के मौके पर मुल्क की मारूफ शख्सियत ने शिरकत की। इसमें दिल्ली के अक़लियती कमीशन के सदर जाकिर खान समेत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मैनेजर, जंगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार, विधायक सोमदत्त, तिहाड़ जेल के जेलर और कई अन्य लोगों ने शिरकत की। यहाँ पे उर्स मनाया जा रहा है और ये बड़ी खुशी का मौका है, बड़ा पावन मौका है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं इस पावन मौके पे। हमें भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। उनकी दया, उनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तमाम लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन से सब लोग आते हैं, अपनी उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हम भी यहाँ आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने, उनकी दया कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बाबा के दरबार में सब एक है और यहाँ का जो मैसेज है, जो आज का माहौल चल रहा है, उस माहौल को जो है बहुत अच्छा संदेश जाएगा यहाँ से कि हर पार्टी से, हर अफसर, सब लोग यहाँ आए हुए हैं बाबा के उर्स पे। और ये मैसेज जो है हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया के भाई लोग भी इस अमन को फैलाएंगे देश में, ताकि जो माहौल चल रहा है वो उसमें बुराइयां ना हो सके और बाबा का आशीर्वाद जो है, दुआ है, वो सब पे बना रहे। बाबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की आज दरगाह है और दरगाह पे उर्स जो है इतने बहुत खुशनुमा मौसम में, खुशनुमा माहौल में मनाया जा रहा है। ये दरगाह जो है अपने आप में भाईचारा का, सद्भावना का प्रतीक है। हर धर्म के लोग जो है, हर देश से, हर जगह से जो है बाबा की दुआएं पाने, बाबा की ज़ियारत करने यहाँ पे लोग आते हैं। और अभी से नहीं, कई सालों से जो है ये दरगाह जो है भाईचारा, एकता का प्रतीक है। और तमाम जो है लोग अपनी दुआएं जो है इनसे मांगते हैं, बाबा से मांगते हैं और अपने घर परिवार में, अपने क्षेत्र में शांति और सद्भावना जो उनके क्षेत्र में बरकरार रहती है। बाबा का इसी तरीके से जो है दुआएं, उनका आशीर्वाद जो है हम सबको मिलता रहे और इसी तरीके से सद्भावना का प्रतीक जो है हमारे सारे निज़ामुद्दीन दरगाह शरीफ की ओर से जो है पूरे देश को, पूरे दुनिया को जो है इस प्रकाश की रोशनी जो है पूरे दुनिया को मिलती रहे। सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज 719वां उर्स मुबारक हज़रत अमीर खुसरो का यहाँ पे सब मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और हज़रत अमीर खुसरो हिंदुस्तान के पहले हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के कवि हैं जो जाने जाते हैं, जिन्होंने कि जो और भी शासक थे, जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है उसको एक बोल चाल के अंदर लेके आए जिससे सभी धर्मों के लोग समझ सकें। झारखंड हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रांची के कंडरू नामी इलाके में वाक़े आलीशान हज हाउस में मुनक्कद इस तरबियती प्रोग्राम में रांची के अलावा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर इमारत शरिया के काजी शरीयत मुफ्ती अनवर कासमी ने आज़मीन हज को हज के अरकान से वाकिफ़ कराया। प्रोग्राम में वज़ीर अक़लियती फ़लाह हफीज़ुल हसन, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस MLA राजेश कश्यप, रांची के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार सिन्हा, SSP किशोर कौशल, ट्रैफिक SP हारिस बिन जमा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और तमाम तर सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। हज कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग हज में जा रहे हैं। और कोविड के बाद हमें लगता है कि झारखंड से हम लोग पहली बार आप लोगों को
हज में हम लोग आप लोगों को भेज रहे हैं। जब से हज कमेटी का चेयरमैन बना हूँ, हमें लगता है कि मेरे लिए भी एक पहला अनुभव है, पहला मौका है कि मैं इतनी बड़ी तादाद में लगभग 2800 हाजियों को हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इस बार आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग भेजेंगे। आप लोगों को कोई कष्ट हम नहीं होने देंगे, ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। आज आप देख रहे हैं सीनियर एसपी, डीसी, पूरा जिला प्रशासन यहाँ का सबको मैंने चौकस किया है, मुस्तैद किया है और मैंने कहा है ये हज है, हज में जाने वाले को कोई दिक्कतें नहीं होने देंगे हम लोग। सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस वर्ष बड़ी संख्या में इस राज्य से हज यात्रा के लिए इस राज्य से काफ़ी लोग जाने वाले हैं। आशा करते हैं कि वर्षों से कोविड की महामारी हो अन्य परेशानियाँ उनकी वजह से बड़े पैमाने के राज्य से हज यात्रा करने के लिए यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इस वर्ष तमाम नागपुर की हैं और ये है कि प्रधानमंत्री की तलाश की है, तो हम उम्मीद करते हैं पूरी तरह के साथ होगी, जायज़ को मौका मिलेगा और आने वाले का यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप सब तकदीर वाले हैं। जैसा भी ट्रैफिक एसपी साहब भी कह रहे थे कि सबकी एक ख्वाहिश रहती है कि इस प्रकार के इस यात्रा पे हम जाएं और आप सबों को इस बात का एक अवसर मिला है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सुरक्षा के लिहाज से चाहे वो हज हाउस हो, चाहे पूरा ये रास्ता हो, चाहे एयरपोर्ट पर हो, हर जगह पर जो सुरक्षा के लिहाज से जो आवश्यकता है फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की, फोर्सेस को लगाने की, उसको हम लोग पूरा करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार का व्यवधान यात्रा के दौरान ना हो। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe.